बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अगर किसी बच्चे का वो रह गया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वहाँ से कर सकता है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ जेड हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर 5 माइनस 2 आयोटा, देन वेरीफाई दैट जेड का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। जो दो लाइनें लगी हुई है ना, इसका मतलब है पहले कॉन्जुगेट लेना है, उसका फिर से कॉन्जुगेट लेना है। वो किसके बराबर आना चाहिए? जेड की, यानी जी कम्प्लेक्स नंबर के ही बराबर आ जाना चाहिए। बिल्कुल आसान सवाल है। सोल्यूशन हमारे पास है, देखिए सबसे पहले हमारे पास जी हमारे पास बच्चों है 5 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो जी की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा आ गई है। अब हमने क्या कर लेना है, इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। जब कॉन्जुगेट लेंगे, जेड का कॉन्जुगेट बराबर है यानी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट में आपको पता है क्या करना है, हमने आयोटा वाले का साइन चेंज कर देना है। 5 माइनस है तो +2 आयोटा। अब ए कंजुगेट आ गया, फिर दोबारा से कंजुगेट ले लेंगे, जेड का कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट ले लेंगे, तो आ जाएगा 5 माइनस है प्लस है तो -2 आयोटा। और दोबारा से किसके बराबर आ गया? ठीक है, जेड के बराबर आ गया, यानी जेड का डबल कंजुगेट बराबर है जेड की। ठीक है, और ये हमारा प्रूव हो गया, आंसर प्रूव्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 2 हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का। जेड का मॉडुलस बराबर है जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, यानी पहले उसका कॉन्जुगेट लेना फिर उसका मॉडुलस ले लेना है। बिल्कुल आसान सवाल है बच्चों ये भी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेड हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा, इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट। जेड का कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस है तो ये +2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, जेड का मॉडुलस लेना है और जेड के कॉन्जुगेट का भी मॉडुलस ले लेना है। मॉडुलस क्या था, जैसे हमारे पास ये रियल नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो z का मॉडुलस आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब इधर हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले लेंगे z का मॉडुलस ले लेते हैं। z का मॉडुलस यहाँ पर रियल नंबर हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस, इमेजिनरी -2 है तो -2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बच्चे आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये पहले भी मैंने बताया था कि माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको आपने गलत नहीं लिखना। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 4 आ जाएगा, 25 प्लस 4, यहाँ से बच्चों हमारे पास जाएगा 29 का स्क्वायर रूट, यानी जेड का मॉडुलस आ गया। अब 29 का जो स्क्वायर रूट है वो 29 ही रहेगा क्योंकि ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं क्योंकि हमने प्रूव करना है जेड के मॉडुलस का, जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है। कॉन्जुगेट हमारे पास ये वाला था, यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बच्चों 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, और 25 प्लस 4 ये 29 का स्क्वायर, यानी जेड का कॉन्जुगेट का हमने मॉडुलस लिया, ये भी हमारे पास 29 आ गया। अब दोनों इक्वेशन को देखें, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को देखते हैं, तो इसका भी 29 है और इसका भी 29 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास जेड का मॉडुलस बराबर है जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, हैंस प्रूव। ठीक है, यानी हमारे पास साबित हो गया कि ये आपस में बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमारे पास है। जेड का मॉडुलस बराबर है -जी का मॉडुलस। सबसे पहले हम इसका नेगेटिव निकाल लेंगे। जी हमारे पास बच्चे हैं 5 माइनस 2 आयोटा। अब इसी तरह इसका नेगेटिव निकाल लेंगे, जेड हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा, इसका नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 माइनस माइनस +2 आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों का मॉडुलस ले लेंगे। जेड का मॉडुलस हमने पहले भी लिया था, जेड का मॉडुलस बराबर है 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। यहाँ से बेटे आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का स्क्वायर प्लस हमेशा आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट, इसको भी हमने नाम दे देना है 1 का। अब इसी तरह हमने माइनस
जी का मॉडुलस निकाल लेना है। ये है -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। -5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा +25 और 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। ये भी दोनों देखिए सेम आ गए हैं। अब इसको हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये आ जाएगा z का मॉडुलस बराबर है -z का मॉडुलस, हैंस प्रूव्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है z का कॉन्जुगेट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बराबर है z के मॉडुलस का स्क्वायर। अब z हमारे पास बच्चों है 5 माइनस 2 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेना आपको आ गया होगा। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, अयोटा वाले का साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब ये z भी आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कॉन्जुगेट आ गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ से आएगा हमारे पास z और z का कॉन्जुगेट। जी हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा, ये आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आप देखें, फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया वैसे भी कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई हमने किया था 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 2 आयोटा से, -2 आयोटा को 5 प्लस 2 आयोटा से। अब यहाँ पे शॉर्ट ये है कि देखें 5 माइनस 2 आयोटा 5 प्लस 2 आयोटा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी की शक्ल में है, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आसानी वाला काम करना है हमने। 5 का स्क्वायर अगर ये नहीं करना तो मल्टीप्लाई कर लें, कोई इशू नहीं। 5 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। अयोटा का स्क्वायर, यहाँ से अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर बच्चे हमारे पास -1 के इक्वल है। यहाँ से आएगा 25 अयोटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस 4, 25 प्लस 4 ये आ जाएगा बच्चों 29, ठीक है। यानी z और z का कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया 29। सेकंड पार्ट इसका क्या था, पहले तो हमने लेना z का मॉडुलस लेना, फिर उसका स्केल ले लेना है। z का मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम इसको निकाल लेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और ये आ जाएगा 5 का 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 हमारे पास 29 का स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना था, z का मॉडुलस आया, हमने z के मॉडुलस का स्क्वायर लेना है, यानी दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ बच्चों हम स्क्वायर ले लेंगे इसका, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास z का मॉडुलस का स्क्वायर 29 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये बचेगा हमारे पास z के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर है 29, इसको क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखें इक्वेशन नंबर 1 29 है, इक्वेशन 2 भी 29 है, तो ये हमारे पास बच्चों प्रूव हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी पहली और इक्वेशन की मदद से हमने क्या किया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड कि z का कॉन्जुगेट बराबर है z के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 बच्चों है, देखिए ये भी पार्ट नंबर 2 की तरह है। पार्ट नंबर 2 में क्या था, हमारे पास z का मॉडुलस बराबर है z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। अब यहाँ पर क्या है, पहले उसका नेगेटिव ले लेना है, फिर उसका मॉडुलस ले लेना, सेम वही तरह। z हमारे पास है बच्चे इस क्वेश्चन में 5 माइनस 2 आयोटा। अब इसका हम ले लेते हैं पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं, z का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा, और इसका हम क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, नेगेटिव लेंगे साइन चेंज हो जाएंगे दोनों, ठीक है। अब एक हमारे पास ये है और एक ये, इन दोनों के क्या ले लेने हैं, मॉडुलस ले लेने हैं। z का मॉडुलस बच्चे आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 5 का 25 प्लस 4, और ये 29 का स्क्वायर, ठीक है। इसको 1 क्या देते हैं। अब हम लेंगे दूसरे वाले का -z का कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेंगे, -5 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस -2 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये 25।
और यहाँ से आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। अब देखिए सेम आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, दोनों 29 आ गया बच्चों, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हैंस प्रूव, क्या प्रूव हुआ कि z का मॉडुलस बराबर है माइनस जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे हैं हमारे पास। इफ z इज इक्वल टू यानी कम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट, तो हमने वेरीफाई करना है z का मॉडुलस माइनस जेड का मॉडुलस, जेड के डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस और माइनस जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, सारे के सारे आपस में बराबर है। बिल्कुल आसान सवाल है, जो हमने अभी पहले निकालने हैं सारे तकरीबन बच्चे वही हैं, सिर्फ हमारे पास z चेंज हुआ। पहले हमारे पास z था 5 माइनस 2 आयोटा, अब 4 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। जी हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले हम कहते हैं हमें जो जो चीजें चाहिए, z तो हमारे पास आ गया, नेगेटिव निकाल लेते हैं। z का नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास -4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब हमने क्या करना, नेगेटिव का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, इसका माइनस जेड का कॉन्जुगेट आ जाएगा -4 माइनस 3 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है, ये नेगेटिव है तो इसका कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट आ जाएगा, कॉन्जुगेट में आयोटा वाले का साइन चेंज कर देना। अब ये रह गया हमारे पास, इसका भी निकाल लेते हैं डबल कॉन्जुगेट। पहले जी लेंगे, इसका एक कॉन्जुगेट लेंगे 4, अब इसका लेंगे, ठीक है, 4 प्लस 3 आयोटा, इसका डबल कॉन्जुगेट ले लेंगे तो 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब हमने बच्चे हमारे पास एक तो ये आ जाएगा, इसका हमने लेना है, ठीक है, दूसरा नेगेटिव वाले का 2, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ठीक है, यानी 1 2 3 और ये 4 को हमने मॉडुलस ले लेना। सबसे पहले हम लेंगे जी का मॉडुलस। जी का मॉडुलस बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हम 16 प्लस 9 और 16 प्लस 9 बच्चों 25 का स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 5, इसको क्या देते हैं हम 1। अब दूसरा वाला ले लेते हैं, दूसरा हमारे पास माइनस, देखिए दूसरा आ जाएगा माइनस जेड का मॉडुलस, यह आ जाएगा माइनस जेड का मॉडुलस, माइनस जे ही हमारे पास है -4 और 3, यहाँ से आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 बच्चों 25 और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है, इसको क्या देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमने तीसरे नंबर पर निकालना है जी का डबल कॉन्जुगेट। जी का डबल कॉन्जुगेट ये 4 माइनस 3 आयोटा, यानी 4 माइनस 3 आयोटा, जी का डबल कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, किंतु ये हमारे पास जी ही आ गया। 4 का 16 प्लस 9 का स्क्वायर रूट बराबर है 25 का स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट बच्चे बराबर है 5 का, ठीक है, यही आ जाएगा हमारे पास डबल कॉन्जुगेट, इसको क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब एक रह गया हमारे पास माइनस जी का कॉन्जुगेट, माइनस जी का कॉन्जुगेट ये वाला -4 और -3, यहाँ से आ जाएगा माइनस जी का कॉन्जुगेट, ठीक है, ये -4 और -3 आ जाएगा हमारे पास, -4 प्लस -3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, ठीक है, और यहाँ से बच्चों आ जाएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट और ये भी आ जाएगा हमारे पास 5, ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए चारों इक्वेशन, चारों 5 5 5 5 और 5 यानी सारे के सारे क्या बराबर आए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। बिल्कुल आसान सा सवाल था बच्चों। अब यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ठीक है, हैंस प्रूव्ड z का मॉडुलस बराबर है माइनस जेड का मॉडुलस बराबर है z के डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस और माइनस जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ये बच्चों प्रूव हो गया हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों है, इफ z1
2 प्लस 3 आयोटा z2 1 माइनस 1 प्लस आयोटा देन वैल्यूएट, यानी हल हमने करना है। आर ई का मतलब है रियल नंबर किसका है, z1 और z2, यानी z1 और z2 को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, उसमें से जो उसका आंसर आएगा उसमें से हमने रियल पार्ट सिर्फ लिखना है, इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखना। और ये आखिरी सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है बच्चों, देखें शुरू करते हैं। z1 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा और z2 की वैल्यू -1 प्लस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, z1 को z2 से मल्टीप्लाई कर दें, z1 और z2। z1 हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा और z2 -1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई पहले करेंगे सबसे पहले -1 प्लस आयोटा से और प्लस 3 आयोटा। अब इस वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस आयोटा से, 2 1 दा 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 दा 2 और आयोटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 1 दा 3 आयोटा प्लस 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 3 1 दा 3 और आयोटा स्क्वायर। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ से बेटे हमारे पास -2 -3 आयोटा और 2 आयोटा, ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा बच जाएगा और यहाँ प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -1, ये आ जाएगा -2 माइनस आयोटा माइनस प्लस माइनस -3, -3 और -2 दोनों माइनस वाले हैं तो -5 माइनस आयोटा। अब इसमें से हमने बच्चे देखे कौन सा लेना है, हमने z1 और z2 निकाल लिया था। अब z1 और z2 का रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z1 और z2। अब इसमें रियल पार्ट ये वाला है और इमेजिनरी पार्ट ये वाला, तो ये -5 इसका आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सवाल है बच्चों। अब दूसरा पार्ट इसका करते हैं, दूसरा पार्ट सेम उसी तरह से है। दूसरे में क्या करना है, इसमें रियल की जगह उसने क्या लिखा है, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट किसका आ जाएगा, z1 और z2 का, यानी उसी तरह से हमने बिल्कुल सेम मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से हमने इसमें रियल पार्ट लिखा था, उसका हमारे पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। सेम यही चीज है बच्चों, यही वाला सवाल है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और माइनस आयोटा ही आ जाएगा दोबारा से, सेम z1 और z2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा और -1 प्लस आयोटा, सेम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस आयोटा से, प्लस 3 आयोटा को करेंगे -1 प्लस आयोटा। ऊपर वाला सेम छाप देना बच्चों, यहाँ से आ जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, -2 यहाँ से बच्चे माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और ये आ जाएगा हमारे पास -2 माइनस आयोटा और -3 और यहाँ से आएगा बच्चों -5 और माइनस आयोटा, ये आ जाएगा z1 और z2। अब इसमें हमने लेना इमेजिनरी पार्ट यानी हकीकी अदद, z1 और z2 हकीकी अदद आ जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट -1, ठीक है, आयोटा साथ नहीं लिखते यहाँ पे, सिर्फ -1 लिखेगा, ये लिहाजा इसका आ जाएगा -1 इमेजिनरी पार्ट और इसका रियल पार्ट था -5। यहाँ पर बच्चों एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 1.4 को करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।